हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को कवर कर रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में 2 पार्टों को हम कवर कर चुके थे, ज़िला नैनीताल को, ठीक है ना। तो आज ये तीसरा पार्ट हम लेके आ रहे हैं ज़िला नैनीताल में अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में। तो पिछले 2 लेक्चर अगर अभी आपने नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल मेधा हल्द्वानी की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जो है लेक्चरों को प्लेलिस्ट में क्रिएट किया गया है और सीरियल वाइज सेट किया गया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस, आज बात करेंगे ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व की। तो इसमें लाला बाबूराम, सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद जो है इनकी चीज़ों को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाला बाबूराम गाइस ये दानवीर के नाम से जाने जाते हैं। यशोधर मठपाल लेखक हैं, इतिहासकार हैं और पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं। आगे जो है गाइज डॉक्टर रामलाल शाह चिकित्सक, अनूप शाह फोटोग्राफी, बच्चीराम आदि समाज सेवी हैं। और सुश्री, आगे जो है गाइज सुश्री मीनू आएंगी, जूडो से संबंधित हैं। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जूडो भारतीय महिला रेफरी रही हैं 1997 में, ठीक है। इसके बाद अगले आएंगे गाइज विनीता फर्त्याल जी, भूगर्भवेत्ता हैं। 1994 में दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे जो आएंगे अगले फ्रेडरिक समैक्चेट, ठीक है। ये बटरफ्लाई ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भक्तियाड़ा गांव भीमताल में इनके निवास स्थान पर ही जो है तितली संग्रहालय बनाया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज ये पॉइंट, तो थोड़ा सा आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे बात करते हैं गाइज नारायण दत्त तिवारी, राजनेता हैं, उत्तराखंड का विकास प्रिंस ने बोला जाता है। आगे नारायण दत्त तिवारी को जो है पूरा कवर किया गया है आगे के लेक्चरों में। और निर्मल पांडे अभिनय से हैं, ठीक है ना। प्रताप भैया अधिवक्ता हैं। भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय की स्थापना 1964 में की गई इनके द्वारा। इसके अलावा गाइज विपिन चंद्र कांडपाल मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित करने वाले प्रथम उत्तराखंडी। अनूप जलोटा संगीतकार हैं, ठीक है। और हेमंत पांडे अभिनेता हैं। इन सभी का संबंध जिला नैनीताल से है। इसके अलावा गाइज हर्षित ये सितार वादक हैं, 7वीं के छात्र, भीमताल से ही बिलोंग करते हैं। अन्य नाम इनका अनमोल है, ठीक है। इन्होंने जो है ऑनलाइन सितार वादन प्रतियोगिता में वर्ष 2021 में बाल वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो गाइज ये पॉइंट जो है ना, जो आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है, इन्हें आप नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्या, क्योंकि ये है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गाइज प्रशांत सिंह रावत भी हैं, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। और निवासी हैं हल्द्वानी। भारतीय बास्केटबॉल टीम में सबसे कम उम्र के सदस्य होने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज प्रमुख व्यक्तित्व का एक ओवरव्यू अभी तक हमने देखा था, लेकिन अब जो है इनकी चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को अच्छे से एलाबोरेट किया गया है, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे नारायण दत्त तिवारी जी की। तो ये जो है गाइज राजनेता रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से फेमस है। तो इनके जो है गाइज जन्म की बात करें तो 18 अक्टूबर 1925 को इनका जन्म है बल्यूटिया गांव पद्मपुरी नैनीताल में हुआ था, ठीक है ना। और निधन जो है गाइज इनका 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में अपने जन्मदिन पर ही हो गया था। और 1944 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और विधायक भी बने। आगे चल के गाइज 1965 में जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि गाइज आके 1980 में सांसद बने, 1980 में सांसद बने, 1980 में जो है सांसद ये बने थे, याद रखना। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। आगे 1995 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस नामक पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया। और 21 जनवरी 1984 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और 1976 में भी वो मुख्यमंत्री बने थे। सेकेंड टाइम जो है 3 अगस्त 1984 और थर्ड टाइम 1988 में सीएम बने थे, ठीक है ना। तो गाइज ये सारे पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि राज्यपाल भी रहे थे, आंध्र प्रदेश के 21वें राज्यपाल थे। 22 अगस्त 2007 से 26 दिसंबर 2009 तक जो है ये राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा गाइज यूरोपियन मिसलेनी लेखों का संग्रह इनकी पुस्तक है एन डी तिवारी की। 1959 में यूरोप यात्रा पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी।
तो ओवरऑल एन डी तिवारी जी की ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। आगे लाला बाबूराम ये दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी थी बताया जाता है। जो MBPG कॉलेज हल्द्वानी है 1960 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। बाबूराम ट्रस्ट ने इसकी स्थापना की थी, स्पेशली बोले तो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय बनने के बाद 1974 में ये उसके अधीन हो गया था। इनके पिता का नाम है गाइज लाला मोतीराम, ठीक है। आगे गाइज अगले जो आते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में ये आएंगे यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल भी पेंटिंग लेखक और इतिहासकार से संबंधित हैं। इनका जन्म गाइज 6 जून 1939 को नौला गांव भिकियासैंण में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं द कुमाऊं पेंटिंग्स, रॉक आर्ट ऑफ केरल, द गढ़वाल वुड वर्क, सेंट्रल इंडिया 1984, गीत छाया, समाहित समवेत, उत्तराखंड का कास्ट शिल्प, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका जो है इनकी जो है रचनाएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज गुप्त कला का जो है इनको ज्ञाता बोला जाता है, पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें इनको पुरस्कार की तो पद्मश्री 2008 में मिला, कुमाऊं गौरव, कलाश्री और कालिदास पुरस्कार भी जो है इन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज स्थापना की तो लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 में भीमताल में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है, जो कि काफ़ी फेमस है गाइज। तो याद रखना लोक कला संस्कृति संग्रहालय, तो ये है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में है, ठीक है। आगे जो है गाइज अगले जो आएंगे ये आएंगे बचीराम आर्य जी, समाजसेवी हैं। कुमाऊं से जो है प्रथम हाई स्कूल पास शिल्पकार हैं और ये कवि किंकर के नाम से अपनी रचनाओं को लिखते थे। 1929 में गांधी जी का अभिवादन पत्र इनके द्वारा पढ़ा गया था और इनका जो गीत है हमरो कुमाऊं हम छो कुमैया फेमस है। अन्य जो रचनाएं हैं हरवा हित, भागुली खाव, राजा गोरिया और मालू शाही जो है ना इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा गाइज बात करें निर्मल पांडे की तो ये भी अभिनेता हैं। दायरा फिल्म के लिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। तो किसे दिया गया था गाइज, तो याद रखना निर्मल पांडे को दायरा फिल्म के लिए दिया गया था। पॉइंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो है गाइज आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामलाल शाह, ये चिकित्सक हैं, ठीक है। डॉक्टर रामलाल शाह चिकित्सक हैं और कुमाऊं के जो है गाइज ये पहले MBBS पास हैं, ठीक है ना। और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं मर्म चिकित्सा, सुश्रुत और हुआंग थेनेचिंग जो है इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। आगे गाइज अनूप साहब ये फोटोग्राफी से संबंधित हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1949 को हुआ है। 2019 में इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गाइज आगे जो बात करेंगे खुशीराम आर्य की बात करेंगे। खुशीराम आर्य का संबंध भी जो है गाइज समाज सेवी से है। 13 दिसंबर को जो है गाइज इनका जन्म हुआ है। 13 दिसंबर 1886 को स्पेशली इनका जन्म हुआ है, मेंशन कर लेना। अभी इसमें तो है नहीं गाइज, लेकिन आप नोट डाउन कर लेना। दौलिया हल्दूचौल नैनीताल में हुआ है। ये जो है ना आर्य समाजी विचारधारा के थे और शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कर शिल्प विद्यालयों का संचालन इन्होंने किया और दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में अग्रणी ये रहे थे, ठीक है ना। तो गाइज ये ओवरऑल बातें थी इनके बारे में। अनूप शाह फोटोग्राफी से संबंधित हैं। 8 अगस्त 1949 को जन्म हुआ है इनका और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हालांकि इनकी रचना है नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स इनकी रचना है। सो गाइज आज हमने नैनीताल ज़िले के जो है ना प्रमुख व्यक्तित्व को कवर किया है। अब इसका एक लास्ट पार्ट लेके आएंगे गाइज हम, और उस लास्ट पार्ट में जो है हम इसके प्रमुख नैनीताल ज़िले के जो भी प्रमुख तथ्य हैं इनको कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नैनीताल ज़िले के प्रमुख संस्थान को भी हम उस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो गाइज ओवरऑल जो है आज नैनीताल ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व को हमने कवर किया। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको ज़िले से संबंधित प्रमुख तथ्यों को लेके आएंगे और इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा अब 4 पार्टों में। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट इसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नए टॉपिक में। थैंक यू गाइज।